धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज आप बहुत तैयार हुई हैं, खैर तो है? बस मैं अपने गेस्ट के लिए एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वैसे आपका कोई प्रोग्राम नहीं होता इस किस्म का? इतना नहीं होता। दिल रखने के लिए बोल देता है कि मैं शो के लिए, आप लोगों के लिए। बस आज गेस्ट जरा ज्यादा स्पेशल है ना। तो फिर आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते और बुलाते अपने आज के मेहमानों को। 28 नवंबर को नीलोफर रिलीज हो रही है तमाम सिनेमा घरों के अंदर और उस फिल्म की स्टार कास्ट ने में ज्वाइन किया है। प्लीज वेलकम माहिरा खान एंड फवाद खान। जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आज पता चल रहा है कि सेट के ऊपर सही लाइटिंग हुई हुई है इन चेहरों को देख के। वैसे अभी आप दोनों अंदर आके यहाँ बैठे तो मैं एक चीज़ जो मैं सबसे पहले स्ट्राइक की कि आपको जब भी जिक्र होता है तो लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं, ड्रीम गर्ल, द ड्रीम गाय, जबकि देखें ड्रीम ऐसी होती है और रियलिज्म पाकिस्तान का इसके सब अच्छी बात यह है कि उम्मीद की किरण आप दोनों ने फैलाई हुई है कि असल में ड्रीम ऐसी हो सकती है। माहिरा जी, क्या हाल है आपके? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी। बड़ी जबरदस्त आप लोगों ने आपस में मैचिंग, ये क्या डिलिब्रेट थी? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। नहीं। बिल्कुल अच्छा, आप भी लोग नहीं। एवं ही अब यानी कि कपड़े पहनते तो वो भी मैच कर जाते हैं। ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय। ड्रीम बॉय तो हो तो फिर ड्रीमी कपड़े भी होंगे। जी। सर नीलोफर, बहुत अरसे बाद जी, कुछ बताइए हमें जो कि आपने ना बताया हो इससे पहले आज तक किसी इंटरव्यू में। कुछ पूछे ऐसा आप? मुझे एक तो ये बताएं कि इट वाज योर आइडिया एज फार एज द स्टोरी इज कंसर्न्ड एंड एवरीथिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमार रसूल जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। हाँ, उन्होंने राइटर भी हैं। वो स्क्रिप्ट उनके पास था कुछ अरसे से, बहुत सालों पहले की बात है, कोई आई थिंक इट्स बिन 8-10 इयर्स। तो जब वो आए, उन्होंने ये स्क्रिप्ट नरेट किया और उन्होंने कहा कि ये हमने सोचा हुआ है, इन एक्टर्स के साथ सोचा हुआ है, नीलोफर के लिए माहिरा को, मंसूर के लिए फवाद को। तो अच्छा, ये वो सोच के लाए थे कि ये माहिरा खान ही होंगी और आप होंगे? मुझे तो लगता है ये कि माहिरा तो वो डेफिनेटली सोच के आए हुए थे। बाकी उनको कोई और एक्टर मिला नहीं तो उसके बाद मेरे पास आए वो। ये भी इंटरेस्टिंग है, सरप्राइजिंगली वो आपके पास आए, उनके पास जाना चाहिए था जब सोचा वो आपको था। उन्होंने कहा नहीं, ये फवाद खान को पहले मैं घेरूंगा, वो फिर जाके माहिरा खान को कन्विंस करेंगे। कह रहे लिफ्ट नहीं कराई मैंने। नहीं, मुझे बताएं, क्या उनको भी नहीं आपने कराई लिफ्ट? कब से आप ये कर रही हैं? बचपन से। बचपन से ये कर रही हैं कि राइटर्स को ये ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती हैं। दैट्स नॉट ट्रू। उनको लिफ्ट कराई थी जब वो मेरे पास आए थे और उसके बाद फिर वो चले गए। और फिर जब दूसरी बार आए तो वो फवाद के थ्रू आए। बिल्कुल। तो फिर आपने फौरन हाँ कर दी फिल्म के लिए। ये देखें, ये इसकी वजह क्या थी? अमार का तरला, स्क्रिप्ट की अच्छाई या फवाद खान? तीनों का मिक्सचर था ये। तीनों का मिक्सचर था, बट ऑनेस्टली स्टोरी इतनी सिंपल थी और इतनी खूबसूरत थी। हमारी फिल्मों में कम ऐसी स्टोरियां बनती, तो मुझे लगा कि ये करनी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। Obviously we want to see more of both of you. पिछली फिल्म में हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी, ड्रेसेस, डांसेस। इस बार और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आगे आने वाले दिनों में? लव गुरु की बात है? ओह नहीं, इसमें ये बहुत फर्क एक फिल्म है। ड्रेसेस, डांसेस डांसेस हैं इसके अंदर? डांसेस नहीं है। डांसेस नहीं है। डांस है। डांस है, एक डांस है, मगर इसके गाने भी बड़े जबरदस्त। जीशान ने, आई थिंक जीशान हैदर ने किया हुआ म्यूजिक इसका। बिल्कुल। और एक आपका गाना आजकल भी बड़ा जबरदस्त चल रहा है, ऑल्दो मेरा फेवरेट जा रहे, वो मुझे आपका फेवरेट है? वो मेरा फेवरेट गाना है आपके इन सारे गानों में से। तो ये आपने कोई हेल्प की उनकी या सिर्फ जीशान? नहीं, मैंने कोई हेल्प नहीं की। जीशान जो है, ये भी अमार जो है कहीं से एक ये हीरा है जो ढूंढ के लाए, एंड आई डिड नॉट नो जीशान। अच्छा। और जब उन्होंने उनका काम सुनाया तो वैसी फैमिली म्यूजिशियंस की फैमिली है। हाँ, कजन्स भी म्यूजिशियंस हैं सारे के सारे, बट ये इस तरह की चीज मैंने कभी नहीं सुनी हुई थी। ही इज बड़ी अलग दुनिया के कंपोजर हैं। वैसे आपने कहीं भी ये भी कहा कि इस फिल्म में तीसरा कैरेक्टर जो है लाहौर का है। लाहौर शहर, लाहौर शहर का है। तो आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपने तो कि आप आई लाहौर और आपने फिर यहाँ पे काफी टाइम भी गुजारा इस फिल्म के लिए, फिर बार बार भी आई हैं, एंड यू हैव स्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस फिल्म। तो लाहौर के बारे में भी कोई आपने कोई ऐसी खूबसूरत बात की कि वो माँ, दादा, दादी, अब मैं कह दूंगी कि वो अब्बा हैं हाँ तो जरूर, तो करिए। फिर वो कहेंगे कि माहिरा खान ने कराची को कहा अम्मा और लाहौर को कहा अब्बा। तो वेरी गुड। क्या तो पूरी करें। मेरी पहली फिल्म और मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मैंने लाहौर में शूट किया, which was बोल। बिल्कुल, एक बड़ी ही और
और मैं अपने अम्मा अब्बा और 6 महीने के अजलान को अपने साथ लाई थी। तो आप ये आसानी से कह सकती हैं कि लाहौर जो है वो बिल्कुल अब्बा हैं, और वो ऐसे अब्बा हैं जो कि इतना आपको स्पॉइल करते हैं कि आपका दिल नहीं चाहता उनको छोड़ने को। बिल्कुल, लाहौर है ऐसा, तो लाहौर है बतौर ऐसा। मायरा खान के आप लोगों को समझ आ गई है, कराची अम्मा है, लाहौर अब्बा है। बिल्कुल। सिंपल वर्ड में। बट ये बात है। जाएगी वापस। नहीं मैंने तो आपके लिए इक्वल कर दिए ग्राउंड सारी के सारी। मैंने ही तो बोला है अब्बा। हाँ तो बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा किया। अब आपको प्रॉब्लम होगी जब आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी हम आवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा है और मेरा सवाल सर फवाद से है। सर, आप सोशल मीडिया पर इतना नज़र क्यों नहीं आते? अभी तक आपने वाईफाई नहीं लगवाया? मैं इसका जवाब इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लोग जो है अब आई थिंक बहुत एक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। शायद उनको बुरा लग जाएगा मेरा ये कहना, बस शौक नहीं है। फैंस अगर मिलते हैं, कोई मिलना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, बड़ी खुशी से आई वुड लव टू टॉक टू पीपल। वो एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि मैं भी शायद एडिक्ट बन जाऊँ सोशल मीडिया का। आई वुड लाइक टू कीप इट आउट ऑफ माई लाइफ। तो इसलिए आप दूर रहते हैं उससे? मैं दूर हाँ रहता हूँ, distance रखते हैं अपना। मैं भी एक इमोशनल आदमी हूँ, तो बस मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक दफ़ा एक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी आपने मायरा इनको कन्विंस नहीं किया कि इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं? मैं तो उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि कम करो यार। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिना है और मेरा सवाल मिस माहिरा से है। वीजे माहिरा और आज की सुपरस्टार माहिरा खान में क्या फ़र्क है? ओए होए क्या फर्क है जी, सोचें। It's a big one. नो बहुत फ़र्क है। ऑब्वियसली कोर शुक्र है आई थिंक नहीं चेंज हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स फ़र्क है। वो तो बहुत इनोसेंट पगली सी थी। विजय वाली जो थी, हाँ। ठीक है। एंड शी हैड अ लॉट मोर फेथ इन हरसेल्फ, आई फील। इस वाली में क्या आपको लगता है कि कम हुआ है? हाँ होता है, एज यू गो लाइक आई थिंक व्हेन यू आर अ चाइल्ड और व्हेन यू आर यंग, आपको लगता है कि आई एम गोना डू दिस और मैं ये करूँगी और आई विल बी द बेस्ट एट दिस एंड आई विल डू दिस। जब आप बड़े होते जाते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा डाउट करते हैं, मुझे लगता है। लेकिन उसकी ये भी तो वजह हो सकती है कि आपने किया भी है। फिर बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचते हैं। बिल्कुल, बट आई थिंक दैट गर्ल वाज जस्ट इनोसेंट। और जैसे शुएब साहब कहते हैं कि व्हेन यू लूज इनोसेंस यू गेन विजडम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीहा है और मेरा सवाल मैम मायरा से है कि आपने इतने एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, फिर भी कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बची हो जिसके साथ आपका काम करने का ख्वाब हो और अब तक किया ना हो? अच्छा अब नाम ना ले देना मेरा यहाँ। अच्छा नहीं लगता ना मेरी शो पे। आई नो, मगर क्या करूं, पास से चौधरी। इससे ज्यादा आप फोर्स करके अगले को धक्का नहीं दे सकते। हाँ, मगर बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे साथ किया, बिकॉज इट बिकेम रियली सिंपल फॉर मी।